अस्सलामुअलैकुम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू माय चैनल पर होल टुगेदर। उम्मीद है कि आप तमाम लोग खैरियत से होंगे। आज हम लोग एक्सरसाइज 2.3 का पार्ट 4 पढ़ेंगे और इसके अंदर हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 से आगे पढ़ेंगे। जितना एक्सरसाइज क्वेश्चन सॉल्व हो सकेंगे हम लोग इस पार्ट में करेंगे, क्योंकि आपको मालूम है कि मैं आपको एक एक सवालात सॉल्व करवा रहा हूँ आपकी न्यू मैथमेटिक्स बुक फर्स्ट ईयर की। ठीक है, अगर आपको मेरे नोट्स चाहिए तो नोट्स लेने के लिए डिस्क्रिप्शन में नोट्स लिंक लिखा हुआ होगा, आपने उस पर क्लिक करना है। क्लिक करोगे तो क्या होगा, आपके पास एक फॉर्म खुलेगा और आपने जो जो आपको नोट्स चाहिए होगा आप वो अपना नोट्स लिखना और मुझे उस फॉर्म को सबमिट कर देना। विद इन 15 डेज में मैं आपसे रब्ता करूंगा और आपको वो नोट्स प्रोवाइड करूंगा। और साथ साथ अगर आपको लाइव क्लासेस लेनी है मेरी, तो लाइव क्लासेस के लिए क्या होगा, डिस्क्रिप्शन में ही एक लाइव क्लास लिंक लिखा हुआ होगा, तो आपने क्या करना होगा, उस पर क्लिक करेंगे। आप जैसे ही उस पर क्लिक करोगे तो आपके पास क्या होगा, एक लिंक खुलेगी, वैसे एक फॉर्म खुलेगा, आप उसको फिल कीजिएगा और फिर विद इन 15 डेज में आपसे रब्ता करूंगा और आपकी लाइव क्लासेस भी स्टार्ट हो जाएगी इंशाल्लाह। तो चले आगे इसको सॉल्व करते। मेरे पास क्या है, 2.3 का क्वेश्चन नंबर 6 है। क्योंकि इस सवाल के अंदर हमेशा वेरिफिकेशन ही देखा जा रहा है, तो इस सवाल के अंदर वेरिफिकेशन है लिखा, वेरीफाई द फ्लोइंग। हमें क्या करना है, वेरीफाई करना है 2 3 1 माइनस 1 3 1 2 0 एक दूसरे से मल्टीप्लाई हो रहा है, और मल्टीप्लाई होने के बाद जब उसका इनवर्स ले रहे हैं तो वो किसके बराबर आ जा रहा है, 3 1 2 0 का इनवर्स और 2 3 1 माइनस 1 का इनवर्स जब निकालेंगे, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो एक दूसरे का आंसर सेम लेकर आना है। शायद आपको अभी समझ नहीं आ रहा होगा मैं कह क्या रहा हूँ, लेकिन मैं आपको करके दिखाऊंगा तो आपको बिल्कुल अच्छे से समझ में आ जाएगा, उम्मीद है मुझे। ठीक है, तो क्या लिखोगे, सबसे पहले हमें वेरीफाई मतलब प्रूफ करना है लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को। तो क्या लिखोगे, आप लिखोगे टू प्रूफ। हम लोग क्या करने जा रहे हैं, प्रूफ करने जा रहे हैं, तो लिखना टू प्रूफ। क्या प्रूफ करने जा रहे हैं, हम लोग प्रूफ करने जा रहे हैं इस वाली टर्म को इस टर्म के बराबर। तो क्या लिखूंगा, मैं लिखूंगा यहाँ पे, मैं क्या लिखूंगा, 2 3 1 माइनस 1 और फिर ये दूसरी टर्म क्या है मेरे पास, 3 1 2 0 और इसके ऊपर क्या लगा हुआ है, होल इनवर्स लगा हुआ है। इसका कहने का मतलब ये, -1 का मतलब इनवर्स होता है। ठीक है, इसका मतलब क्या है, बोलने के पहले आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करवा दो और मल्टीप्लाई करवाने के बाद उसका इनवर्स लो, तो वो किसके बराबर होगा, वो आपकी राइट हैंड साइड के बराबर होगा। तो वो भी दिखा देते हैं, क्या लिखा है उसमें, लिखा है 3 1 2 0 और -1 और यहाँ क्या लिखा है, मतलब इनवर्स 2 3 1 -1। तो मैंने वो एक टर्म पूरी क्या कर दिया, वैसे ही लिख दिया जैसे यहाँ पर लिखा हुआ था। अब क्या करना होगा, इसको सॉल्व करना होगा। तो क्या लिखोगे, टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड, क्या लिखोगे, टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड। हम लोग लेफ्ट हैंड साइड लेंगे। लेफ्ट हैंड साइड में मेरे पास क्या है, 2 3 1 -1 बिल्कुल बोर्ड के पेपर की तरह करेंगे जिस तरह से पेपर में करवाया जाता है। ठीक है, 2 0 और इसमें क्या हो जाएगा, इसके ऊपर क्या लग जाएगा, मेरे पास एक माइनस का निशान लग जाएगा, इनवर्स। अब इसके अंदर भी हमें क्या करना होगा, इस वाली टर्म को सॉल्व करना होगा। तो हम लोग क्या लिखेंगे, फर्स्ट वी विल फाइंड, हम सबसे पहले निकालेंगे, लेकिन इसको लिखने से पहले क्या करना, लेट कर लेना। लेट ए किसके बराबर है, ए बराबर है मेरे पास जो अंदर वाली टर्म है ना, 2 3 1 -1 और क्या है मेरे पास, 3 1 2 0। मैंने क्या करा, अंदर वाली टर्म को पहले ना ए से लेट कर लिया है, क्योंकि मुझे कोई ना कोई अल्फाबेट देना पड़ेगा ना, तभी मैं इसको सॉल्व कर पाऊंगा। तो मैंने क्या किया, नीचे वाली अंदर वाली दोनों टर्म को मैंने बोल दिया कि ये क्या है, ये ए है और हम लोग सॉल्व करने जा रहे हैं ए को मल्टीप्लाई करें। यहाँ लिख भी देना, फर्स्ट वी विल फाइंड, इन दोनों का करके ताकि हम लोग क्या कर सके, मल्टीप्लाई करके इसकी वैल्यूज निकाल सके। तो बेटा ए को मल्टीप्लाई करके चलो इसकी वैल्यू निकाल लेते हैं। ये वाला रॉ इस कॉलम से होगा, यही रॉ फिर इस कॉलम से, फिर ये रॉ इस कॉलम से और फिर यही रॉ इस कॉलम से होगा। तो चलो आओ करते हैं, क्या करेंगे, 2 को हम 3 से करेंगे। 2 3 से क्या होता है, 6 होता है, बीच में प्लस का निशान, 3 2 से क्या होता है मेरे पास, फिर से 6 आ जाता है। ठीक है, फिर क्या करेंगे, गैप देंगे और फिर इस वाली टर्म को इससे करेंगे। 2 1 से कितना होता है मेरे पास, 2 ही होता है, प्लस का निशान, 3 0 से क्या होता है मेरे पास, 0 होता है, कोई मसले की बात नहीं। उसी तरह से 1 को 3 से करोगे तो 1 3 से मेरे पास क्या होता है, 3 होता है, प्लस का निशान है लेकिन यहाँ माइनस है तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 1 2 तक क्या हो जाएगा, माइनस का 2 हो जाएगा। उसी तरह से यही वाली टर्म अब इससे होगी, तो 1 1 तक क्या होता है, 1 होता है और -0 था मेरे पास क्या जाएगा, 0 ही आएगा। ठीक है, तो ये वाली टर्म को मैंने वैसे लिख दिया। अब क्या करना है, इसको प्लस कर लेना है और देखना है मेरे पास क्या वैल्यू आ रही है। तो मेरे पास 6 + 6 इसके बराबर होता है, मेरे पास 6 + 6 बराबर होता है 12 के।
ये किसके बराबर हो जाएगा 1 के, ये मेरे पास 2 के ही बराबर रहेगा, और ये किसके बराबर हो जाएगा 1 के। तो मैंने ए की वैल्यू को क्या कर लिया बेटा, फाइंड आउट कर लिया। अब ए की वैल्यू फाइंड आउट हो गया तो अब उसके क्या कर सकते हैं, इनवर्स निकाल सकते हैं ना, क्योंकि ए निकल गया तो अब ए का इनवर्स आराम से निकल जाएगा। तो क्या लिखोगे, अब लिखोगे नाउ वी विल फाइंड, हम क्या फाइंड करने जा रहे हैं, ए इनवर्स हम निकालने जा रहे हैं, ए इनवर्स। हमें मालूम है एज वी नो दैट कि ए इनवर्स किसके बराबर होता है, ए इनवर्स बराबर होता है हमारे पास 1 अपॉन ए डिटर्मिनेंट और एडजॉइन ऑफ ए, ए डिटर्मिनेंट और एडजॉइन ऑफ ए के बराबर होता है। तो मैंने ये लिख दिया। तो सबसे पहले हम लोग ए डिटर्मिनेंट निकालेंगे किसका, ए का, और फिर एडजॉइन ऑफ ए निकालेंगे इसी का, ठीक है। तो सबसे पहले क्या लिखोगे, फर्स्ट वी विल फाइंड, हम फाइंड करने जा रहे हैं क्या, ए डिटर्मिनेंट। तो ए डिटर्मिनेंट लिखेंगे, ए डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या है मेरे पास, ये ना 12 बनजा क्या हो जाएगा मेरे पास 12 हो जाएगा, बीच में माइनस का निशान होता है जब भी डिटर्मिनेंट निकालते हैं, 12 बनजा 12 और 2 बनजा मेरे पास क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। तो जब मैं इसकी वैल्यू निकालूंगा ए डिटर्मिनेंट की तो मेरे पास क्या आ जाएगी 10 आ जाएगा पॉजिटिव का, ठीक है। तो याद रखना ये स्टेप हमको फॉलो करना होता है, हर सवाल में कर चुके तभी डायरेक्ट करवा दे रहा हूँ। अब क्या निकालेंगे, एडजॉइन ऑफ ए, ठीक है, एडजॉइन ऑफ ए। तो लिख देना नाउ वी विल फाइंड, हम क्या करने जा रहे हैं, एडजॉइन ऑफ ए निकालने जा रहे हैं। एडजॉइन ऑफ ए किसके बराबर होगा, इन दोनों का, ये दोनों शफल हो जाएंगे, मतलब 1 ऊपर आ जाएगा और नीचे क्या आ जाएगा 12, और इन दोनों के साइन चेंज हो जाएंगे तो -1 हो जाएगा, ये माइनस का 2 हो जाएगा। तो सिंपल सा आसान सा था, हमने एडजॉइन ऑफ ए भी निकाल दिया। अब ए डिटर्मिनेंट में क्या करते हैं, ए इनवर्स में हम लोग क्या करते हैं, ये दोनों वैल्यूज को पुट कर देते हैं। तो चलो आज पुट कर दो, 1 लिखा, नीचे क्या आ जाएगा, ए डिटर्मिनेंट 10 आ जाएगा, और एडजॉइन ऑफ ए जगह क्या आ जाएगा 1 -2 -1 और 12, ठीक है। ये वैल्यू को मैंने लिख दिया। अब क्या करना होगा, ये जो 10 जो है ना इन तमाम एलिमेंट से क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो कैसे लिखेंगे इसको, ए इनवर्स मेरे पास बराबर हो जाएगा किसके, 1/10 के, फिर -2/10 के, -1/10 के, और यहाँ क्या आ जाएगा 12/10 के। अगर ये किसी टेबल से कट रहा होगा तो हम लोग क्या करेंगे, इसको किसी टेबल से काट देंगे। तो चलो आज इसको काट देते हैं। तो क्या हो जाएगा मेरे पास 2 1 जा 2, 2 की टेबल 5 दफा पढ़ेंगे तो क्या आ जाएगा 2 5 जा 10 आ जाएगा। उसी तरह से इसको देख लो, 2 6 जा 12, 2 5 जा 10, बाकी कोई टर्म नहीं कट रही मेरे पास। तो मेरे पास ये किसके बराबर हो जाएगा, यहीं पर लिख लेता हूँ। तो मेरे पास ये ए इनवर्स जो है वो बराबर हो जाएगा किसके, मेरे पास 1/10, ठीक है बिल्कुल सही। ये 1/5 तो -1/5 हो जाएगा। उसी तरह से यहाँ पे क्या लिखा है -1/10, ठीक है, और यहाँ क्या आ जाएगा 6/5, 2 6 जा 12 और 2 5 जा 10, तो क्या आ जाएगा 6/5। तो ये क्या हो जाएगा, मेरा आंसर हो जाएगा लेफ्ट हैंड साइड का। थोड़ा सा लेंथी होता है लेकिन ये 3/3 मैट्रिक्स का नहीं है, ये 2/2 मैट्रिक्स का है, तभी ये थोड़ा शॉर्ट है एज कम्पेयर टू 3/3 का मैट्रिक्स का। तो चलो आज इसको आगे सॉल्व करते हैं हम लोग। हमने यहाँ तक तो सॉल्व कर लिया है, अब हम लोग सॉल्व करेंगे राइट हैंड साइड। क्या करेंगे, राइट हैंड साइड। तो क्या लिखोगे, टेकिंग राइट हैंड साइड। हम क्या ले रहे हैं, राइट हैंड साइड ले रहे हैं। राइट हैंड साइड में सबसे पहले तुम्हें लेट करना होगा। क्या करना होगा, लेट करना होगा कि ये वाली एलिमेंट क्या है मेरे पास, ये मेरे पास बी के बराबर है, क्योंकि पहले इनवर्स निकालना है ना। तो इनवर्स निकालने के लिए हमें बी और ए के बारे में मालूम होना चाहिए ना। तो क्या लिखूंगा, पहले बी लिखूंगा 3 1 2 0 और क्या हो जाएगा -1, जबकि सी किसके बराबर है, सी मेरे पास बराबर है 2 1 3 -1, ठीक है। और ये क्या है, इनवर्स अभी निकला है, ठीक है। इनवर्स निकालूंगा उस सूरत पे जब ये निकल जाएगा, ठीक है। क्योंकि मैंने इसको पहले, इसको तुम आप लोग बोलोगे सर आपने इसको बार एक दोनों को साथ लैड कर लिया था और इसको आप अलग अलग लैड कर रहे हो, तो दोनों में फर्क देखो। इस पूरे के ऊपर इनवर्स था, मतलब ये दोनों एक ही बराबर था, ठीक है। लेकिन इसमें क्या है, इसमें सिंगल सिंगल है। पहले बोला कि इसको इनवर्स निकालो और फिर इसको इनवर्स निकालो और फिर मल्टीप्लाई करो, तभी मैंने क्या किया है, मैंने इसे अलग-अलग डोनेट किया। तो क्या लिखोगे आप, हम तो क्या निकालने जा रहे हैं, इनवर्स निकालने जा रहे हैं। जैसे मैंने लिखा था नाउ वी विल फाइंड, अब क्या लिखोगे, या फर्स्ट वी विल फाइंड बोल दो, नाउ वी विल फाइंड, यहाँ पे लिखना फर्स्ट वी विल फाइंड। हम क्या फाइंड करने जा रहे हैं, बी इनवर्स एंड सी का इनवर्स। हम लोग बी इनवर्स और सी इनवर्स को क्या करने जा रहे हैं, फाइंड आउट करने जा रहे हैं। तो हमें मालूम है कि बी इनवर्स किसके बराबर होगा, बी इनवर्स बराबर होगा 1/b
डिटर्मिनेंट एडजॉइन ऑफ बी। और उसी तरह से हमें ये भी मालूम है कि सी इनवर्स किसके बराबर होगा, 1/c डिटर्मिनेंट एडजॉइन ऑफ सी। ठीक है, वही चीज लिखते हैं, अलग अलग चीजें नहीं लिखते हैं। तो सबसे पहले क्या करता हूँ, मैं b का डिटर्मिनेंट निकाल लेता हूँ। तो b का डिटर्मिनेंट की वैल्यू कैसे आएगी, जल्दी से बताओ ऊपर से देख करके। इसको इससे मल्टीप्लाई, इसको इससे मल्टीप्लाई, तो क्या हो जाएगा मेरे पास 3 0 तो मेरे पास 0 ही रहेगा, माइनस का निशान, 2 1 सा क्या होगा 2 ही होगा। तो b डिटर्मिनेंट की वैल्यू मेरे पास क्या आ गई, -2 आ गया। ठीक है, याद रखना -2 आ गया। उसी तरह से इसका एडजॉइन ऑफ b भी निकाल लेते हैं। तो एडजॉइन ऑफ b क्या होगा मेरे पास, एडजॉइन ऑफ b की वैल्यू क्या आ जाएगी मेरे पास, इन दोनों को शफल कर दो, इसको ऊपर इसको नीचे, तो ये 0 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा, और इन दोनों का साइन चेंज -2 और 1। तो मेरे पास दोनों की वैल्यू आ गई, एडजॉइन ऑफ a भी आ गया और मेरे पास b भी आ गया। अब क्या करना होगा, इसकी वैल्यू को पुट कर देना होगा। तो b इनवर्स के अंदर क्या आ जाएगा मेरे पास, 1 लिखूंगा, क्योंकि 1 होता है फार्मूला में, 1 के बाद क्या होगा a डिटरमिनेंट होता है। तो डिटरमिनेंट की वैल्यू क्या है, -2 है, तो -2 लिख दिया। जबकि इसकी वैल्यू क्या है, एडजॉइन ऑफ b की, तो 1 0 1 -2 और 3 ये लिख दिया। अब ये -2 जो है ना सबके साथ लिखाएगा, क्योंकि ये क्या हो रहा है मेरे पास, ये मेरे पास एज आ डिवाइड हो रहा है। तो b इनवर्स की वैल्यू क्या आ गई मेरे पास आ जाएगी 0/-2 1/-2, नीचे क्या आ जाएगा मेरे पास -2/-2 और 3/-2। ठीक है, तो ये वाली वैल्यू कट जाएगी, ये 0 हो जाएगा, 0 ही बचेगा। तो एक काम करते हैं, यहाँ लिख देता हूँ, इसी इनवर्स की उस साइड निकाल लूंगा। ठीक है, तो मेरे पास क्या वैल्यू आ गई b इनवर्स की, मेरे पास b इनवर्स की वैल्यू आई है 0 1 1 -1/2 और 3/2। तो ये मेरे पास कुछ वैल्यू आई है किसकी बन करके, b इनवर्स की। तो इसी तरह से c इनवर्स निकाल के देखते हैं कि मेरे पास क्या आ रहा है। मैं एक काम करता हूँ, मैं ये टर्म को क्या करता हूँ, रब कर लेता हूँ, ताकि आराम से यहाँ पे मैं सॉल्व कर सकूँ। सिर्फ आंसर को रहने देता हूँ, जो आंसर आया मेरे पास a इनवर्स का, लेकिन बाकी तमाम क्या कर देता हूँ, मैं रब कर देता हूँ, ताकि हम लोग बआसानी साफ तरीके से इसको सॉल्व कर सकें, स्टेप बाय स्टेप कर सकें। मेरे पास जगह नहीं था, तभी मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ लिख रहा हूँ। ठीक है, तो मेरे पास क्या हो जाएगा, अब मुझे सी इनवर्स निकालना है। क्या निकालना है, सी इनवर्स। तो सी इनवर्स निकालना बहुत आसान। तो सी इनवर्स का मैंने फॉर्मूला यहाँ पे ऑलरेडी लिख दिया था। तो मैं क्या लिखूंगा, सी का डिटर्मिनेंट निकालूंगा। तो सी का डिटर्मिनेंट क्या होगा, इसको इससे मल्टीप्लाई, इसको इससे मल्टीप्लाई, बीच में माइनस का निशान, तो 2 - 1 -2 होगा, बीच में माइनस का निशान, 1 3 कितना होता है मेरे पास 3 होता है। तो सी डिटर्मिनेंट की वैल्यू मेरे पास क्या आ गई, सी डिटर्मिनेंट की वैल्यू मेरे पास आ गई -5। ठीक है, तो सी डिटर्मिनेंट निकाल दिया, तो एडजॉइन ऑफ सी भी निकाल लूंगा। तो एडजॉइन ऑफ सी किसके बराबर हो जाएगा मेरे पास, इसको इधर और इन दोनों का साइन चेंज, तो क्या आ जाएगा -1, यहाँ 2 हो जाएगा, यहाँ पे -1 और -3। ठीक है, तो मैंने इस तरह से इसको पूरा लिख लिया। अब इन दोनों की वैल्यू किस में पुट कर दूंगा, सी इनवर्स में पुट कर दूंगा। तो क्या लिखूंगा, सी इनवर्स किसके बराबर है, ये बराबर होता है मेरे पास 1/-5, और यहाँ क्या आ जाएगा -1। ठीक है, -1 और -1 हो गया बिल्कुल ठीक, और यहाँ पे क्या आ जाएगा -3 और ये क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा। ठीक है, तो ये पूरी टर्म को मैंने वैसे ही लिख दिया। अब ये -5 इन सब से क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो c -1 की वैल्यू क्या आ गई मेरे पास, 1/-5 की वैल्यू जो होगा डिवाइड होगा, क्या आएगी मेरे पास -1 और -5। यहाँ पे क्या आ जाएगा -3 और -5, यहाँ पे -1 और -5, यहाँ 2 और -5। ठीक है, जो माइनस से माइनस काट रहे हो उसे काट दो। ठीक है, माइनस कट जाता है। तो मेरे पास सी इनवर्स की वैल्यू क्या आ गई, सी इनवर्स की वैल्यू आ गई मेरे पास 1/5, यहाँ पे आ जाएगी 3/5, यहाँ फिर 1/5 और यहाँ पे 2/5 माइनस का। अब मेरे पास देखो सी इनवर्स निकल गया, बी इनवर्स निकल गया, मतलब ये वाली वैल्यू निकल गई, ये वाली वैल्यू निकल गई। अब इन दोनों को क्या करेंगे हम लोग, एक दूसरे से क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि सवाल के अंदर क्या लिखा हुआ था, आपने एक दूसरे से इसको मल्टीप्लाई करना है। इनवर्स निकालने के बाद इसको एक दूसरे से क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। तो क्या लिखूंगा, नाउ वी विल फाइंड। अब हम लोग क्या करने जा रहे हैं, नाउ वी विल फाइंड, हम फाइंड करने जा रहे हैं। क्या इसको करने जा रहे हैं, इसको इससे करने जा रहे हैं। तो बी इनवर्स और सी इनवर्स, समझ लो ये पूरा ए इनवर्स था, ये मेरे पास बी इनवर्स है और ये मेरे पास क्या है, सी इनवर्स, क्योंकि हमने इसको डोनेट किया है। ठीक है, एक दूसरे से। अब क्या करने, बी इनवर्स और सी इनवर्स निकालने जा रहे हैं। तो क्या लिखोगे, बी इनवर्स और सी इनवर्स को क्या कर दो, एक दूसरे से मल्टीप्लाई कर दो। तो बी इनवर्स और सी इनवर्स की वैल्यू क्या आई थी, बी इनवर्स की वैल्यू मेरे पास आई थी 0 1, क्या लिखूंगा 0 1 -1/2
और नीचे क्या आ जाएगा -3/2 और इसका मल्टीप्लिकेशन किससे होगा, इससे होगा c से। तो क्या लिखा है 1/5 यहाँ क्या हो जाएगा 3/5 और यहाँ क्या हो जाएगा -2/5। चलो आज मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं मेरे पास क्या इसकी वैल्यू आ रही है। तो मेरे पास क्या आएगी, इस पूरे टर्म को इससे मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरे पास क्या होगा 0, मेरे पास किससे मल्टीप्लाई होगा 1/5 से, तो 0 ही आएगा और बीच में प्लस का निशान और ये किससे होगा -1/2 मल्टीप्लाई होगा किससे, -1/2 मल्टीप्लाई होगा 1/5 से। ठीक है, तो 1/5 लिख दिया। उसके बाद क्या करूंगा मैं, उसके बाद मैं लिखूंगा अब यही वाली टर्म जो है इससे होगा मल्टीप्लाई, तो 0 जिससे भी मल्टीप्लाई हो 0 ही आएगा, बीच में प्लस का निशान, ये फिर -1/2 किससे मल्टीप्लाई होगा -1/2 मेरे पास मल्टीप्लाई होगा -2/5 से। ठीक है, तो मैंने इसको लिख दिया। अब क्या करूंगा, अब आगे चलूंगा, अब ये 1 इससे होगा और इससे होगा, फिर यही 1 इससे होगा और फिर इससे होगा। तो 1 जब इससे मल्टीप्लाई होगा तो मेरे पास क्या आ जाएगा, मेरे पास आ जाएगा 1/5 वापसी यहाँ था और फिर उसके बाद क्या हो जाएगा प्लस का निशान डलेगा। अब ये वाली टर्म इससे होगी तो क्या होगा -3/2 और 1/5। उसी तरह से इसको भी वही करना है, क्या आ जाएगा मेरे पास 1 हो जाएगा और मल्टीप्लाई किससे हो जाएगा 1 मल्टीप्लाई होगा मेरे पास 3/5 से। ठीक है, और बीच में प्लस का निशान डलेगा। अब यही -3/2 मल्टीप्लाई किससे होगा -2/5 से। अब देखते हैं इसका सॉल्व करके देखते हैं कि हमारे पास वैल्यू क्या आ रही है, क्योंकि हमें मालूम है सिंपल सा क्या हो रहा है, ये मल्टीप्लिकेशन परफॉर्म हो रहा है। तो जल्दी से परफॉर्म करो और बताओ क्या आ रहा है मेरे पास। मेरे पास इसकी वैल्यू आ जाएगी -1 और -c इसकी वैल्यू मेरे पास आ जाएगी 1 को मैं 1 से मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरे पास क्या होगा माइनस का 1 आएगा। ठीक है, और मेरे पास क्या हो जाएगा, मेरे पास एक मिनट माइनस क्या हो जाएगा माइनस का 1 आ जाएगा और क्या हो जाएगा ये नीचे आ जाएगा 10, तो क्या हो जाएगा -1/10 हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे क्या हो जाएगा मेरे पास माइनस कितना होता है मेरे पास माइनस मेरे पास 2 होता है, प्लस का 2 होता है। ठीक है, और क्या हो जाएगा ये मेरे पास 2 5 से कितना होता है मेरे पास 10 होता है। ठीक है, मैं क्या लिख दिया 10 लिख दिया। और उसके बाद क्या है मेरे पास 1 को जब इससे मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरे पास आएगा 1 को जब इससे मल्टीप्लाई किया तो मेरे पास 1 ही आया अपॉन 5 आ गया और प्लस का निशान है 3 1 से मेरे पास क्या होता है 3 होता है माइनस का 3 और नीचे क्या आ जाएगा 2 5 से मेरे पास क्या होता है 10 होता है। ठीक है, उसी तरह से क्या करेंगे 1 3 से मेरे पास क्या होता है 3 होता है और नीचे क्या आ जाएगा 5 आ जाएगा और प्लस बार हो जाएगा 3 2 से क्या होता है 6 होता है और 2 5 से कितना होता है मेरे पास 10 होता है। तो सिंपल इसका एलसीएम लेंगे और ऊपर वाले टर्म को सॉल्व करेंगे कैसे 2 1 2 2 5 10, तो ये 1/5 हो जाएगा। जब मैं इसको सॉल्व करूंगा, ठीक है, इसको सॉल्व कर लिया मैंने, इसको करा तो मेरे पास 1/5 आया। अब क्या करना होगा मुझे, एक चीज आप नोट करें, मैंने ना यहाँ पे एक चीज गलत कर ली, यहाँ पे मेरे पास माइनस का निशान होता क्योंकि एडजॉइन जब भी निकालते हो साइन चेंज होता था, मैंने यहाँ पे -2 लिख दिया लेकिन यहाँ पे -1 नहीं लिखा था, तो ये भी -1 हो जाएगा, ये भी माइनस हो जाएगा, इससे ये वैल्यू कट जाएगी। ठीक है, ये वैल्यू कटेगी तो मेरे पास यहाँ पे माइनस नहीं आएगा। जब यहाँ पे माइनस नहीं आएगा तो मेरे पास और कहाँ माइनस नहीं आएगा, जब मैंने इसका वो निकाला डिटर्मिनेंट निकाला तो मेरे पास यहाँ पे भी इसकी माइनस की वैल्यू नहीं आनी चाहिए थी। ठीक है, और ये फिर मेरे पास क्या हो जाएगा पूरा सॉल्व हो जाएगा और ये पॉजिटिव ही रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पे सारे माइनस के निशान हट जाएंगे वरना हमारा सवाल पूरा गलत हो जाता। मैंने देख लिया उसको, अभी नोट कर लिया तो मुझे समझ में आ गया। ठीक है, तो क्या लिखूंगा b-1 और c-1 लिखूंगा और लिखने के बाद क्या करूंगा 1/10 तो मेरे पास वैसे ही उतर जाएगा। जब इसको सॉल्व करूंगा तो मेरे पास -1/10 आएगा, कैलकुलेटर में लिखकर देख लेना। यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे माइनस का निशान आ जाएगा क्योंकि माइनस हो जाएगा तो क्या आएगा -1/5 हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि ये माइनस का निशान नहीं होगा तो -1/5 हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा जब इसको सॉल्व करूंगा तो मेरे पास 6/5 आएगा। तो मैं देख रहा हूँ मेरा लेफ्ट हैंड साइड और मेरा राइट हैंड साइड बिल्कुल सेम आ रहा है, जैसे ये वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू सेम आ रही है, तो मतलब हमने बिल्कुल सवाल को क्या किया है करेक्ट सॉल्व किया है। चलें आ जाए इसका दूसरा सवाल देखते हैं किस तरह से सॉल्व हो रहा है। हफ्ते को कर लिया कर नहीं कर सकता हूँ, 1-2 दिन का नहीं होता। अब मेरे पास क्वेश्चन नंबर 7 है, क्या लिखा हुआ है इसमें यूज द एडजॉइंट मेथड टू कैलकुलेट द इनवर्स। हमें क्या निकालना है, हमें इनवर्स निकालना है किसकी मदद से, एडजॉइंट मेथड की वजह से। तो ये आसान है, कोई मुश्किल नहीं है क्योंकि हमने एडजॉइंट निकालना ऑलरेडी सीखा हुआ है और इनवर्स भी निकालना हमने ऑलरेडी सीखा हुआ है।
हमें 2x2 मैट्रिक्स का अब तक किया था, अब इसमें आ गया 3x3 मैट्रिक्स का। तो 2x2 को मैं एक तरह से वो कर देता हूँ, इन्फॉर्मेशन ले देता हूँ, देन फिर इसको हम लोग तफसीली से सॉल्व करेंगे, तफसील से करेंगे। तो मेरे पास क्या हो जाएगा, सबसे पहले आपने सोल्यूशन लिखना होगा, सोल्यूशन लिखने के बाद आपने लेट करना होगा। लेट करने के बाद आप क्या लिखोगे, ए बराबर है मेरे पास किसके, 5, 3, 6 और 4 के। तो मैंने क्या लिख दिया, 5, 6, 3 और 4 लिख दिया। अब क्या करना होता है, हमें इनवर्स निकालना है। क्या निकालना है, इनवर्स निकालना है। तो ए इनवर्स किसके बराबर होता है, मेरे पास 1/a डिटर्मिनेंट और एडजॉइन ऑफ किसके होता है, ए के होता है। तो सबसे पहले हमें डिटर्मिनेंट निकालना होता है और हमें देखना होता है कि यार इसकी वैल्यू 0 आ रही है कि नहीं आ रही। अगर 0 आ रही होगी तो मतलब क्या है, ये पॉसिबल नहीं है। अगर 0 नहीं आ रही होगी तो पॉसिबल है, मतलब नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है। तो मैं क्या लिखूंगा, ए डिटर्मिनेंट लिखूंगा और ए डिटर्मिनेंट की मेरे पास वैल्यू क्या आएगी, मुझे 5 को किससे मल्टीप्लाई करना होगा, 5 4 से मेरे पास 20 होता है, तो 20 हो जाएगा। और मेरे पास 6 3 से कितना होता है, 18 होता है। तो क्या आ जाएगा, माइनस का 18 हो जाएगा। 20 में से 18 गया तो मेरे पास क्या बचा, मेरे पास बचा इसकी वैल्यू 2 बचा। तो मेरे पास क्या हो गया, ये नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है। लिख देना कि हमारे पास ये किसके बराबर आया है, 0 के बराबर ए नहीं आया है, तो ये क्या हो गया, पॉसिबल है। तो मतलब क्या है, ये नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है। तो हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, बचपन आपने पहले भी सीखा ही होगा क्योंकि मैंने करवा चुका है इसको ऑलरेडी आपको। अब क्या करना होगा, हमें निकालना होगा एडजॉइन ऑफ ए। तो एडजॉइन ऑफ ए की वैल्यू क्या निकलेगी, ये ऊपर और ये नीचे। तो मेरे पास क्या हो जाएगा, 4 और 5 और ये क्या हो जाएगा मेरे पास 3 और 6। ठीक है, तो और इसका साइन क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। तो ए इनवर्स की वैल्यू क्या आ गई मेरे पास, क्या आ जाएगी बेटा, 1/2। यहाँ लिख देगा 1/2 और एडजॉइन ऑफ ए की वैल्यू क्या आ जाएगी, 4, -6, -3 और 5। इसको लिख लो, ये 2 क्या हो जाएगा, सबके साथ डिवाइड होकर आएगा। क्या होकर आएगा, डिवाइड होकर के। तो मेरे पास क्या आ जाएगा, ए इनवर्स की वैल्यू 4 को डिवाइड कर दोगे किससे, 2 से, तो 4 डिवाइडेड बाई 2, -6 डिवाइडेड बाई 2, -3 डिवाइडेड बाई 2 और 5 डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2, 2 1 ज़ा 2, 2 3 ज़ा 6 और बाकी टर्म नहीं कटेगी। तो मेरे पास ए इनवर्स की वैल्यू क्या आ गई, 2 हो गया। यहाँ पे -3 हो गया, ये -3/2 हो गया, ये 5/2 हो गया। तो ये क्या हो गया मेरा आंसर। कितना सिंपल सा था, आसान सा था और ये सॉल्व हो गया। अब हमें क्या करना होगा, हम 3x3 मैट्रिक्स का देख लेते हैं। इतना तो हमें मालूम ही था किस तरह से करते हैं। और 3x3 मैट्रिक्स का देख लेते हैं किस तरह से सॉल्व होगा। तो मैं रब कर देता हूँ और 3x3 मैट्रिक्स का देखते हैं कि किस तरह से इसकी वैल्यू हम फाइंड आउट करेंगे। 3x3 मैट्रिक्स का क्या होता है, ये काफ़ी लेंदी हो जाता है सॉल्व करने के लिए। और देख लेते हैं हमारे पास क्या होता है और टाइम काफ़ी सारे कंज्यूम हो जाते हैं इसमें। तो मेरे पास क्या हो जाएगा, सोल्यूशन लिखना। सोल्यूशन लिखने के बाद सबसे पहले क्या करोगे, लेट करोगे। क्या लेट करोगे, ए जो है वो किसके बराबर है, वो बराबर है मेरे पास 1 2 3 2 4 0 3 6 और 9 लिख दिया। अब मुझे क्या निकालना है, ए इनवर्स निकालना है। तो ए इनवर्स का फॉर्मूला क्या होता है, इसका फॉर्मूला होता है 1/a डिटर्मिनेंट एडजॉइन ऑफ ए। सेम वही प्रोसीजर करेंगे, बस निकालने का तरीका अलग होगा। सबसे पहले ए डिटर्मिनेंट निकालना है। क्या निकालना है, ए डिटर्मिनेंट। तो लिख देना वी विल फाइंड ए डिटर्मिनेंट। तो ए डिटर्मिनेंट निकालने का तरीका क्या होता करता है ना, 3x3 मैट्रिक्स होता था। तो हम लोग फर्स्ट टर्म लिखते हैं 1, दूसरी वाली टर्म हम लोग माइनस में लिखते हैं और तीसरी वाली टर्म क्या लिखते हैं हम लोग, पॉजिटिव में। ठीक है, पहला टर्म पॉजिटिव, सेकंड टर्म नेगेटिव और तीसरी टर्म पॉजिटिव में लिखते हैं। और फिर क्या बना देते हैं, इस तरह से बना देते हैं। ठीक है, तो इस तरह से मैं बना दूंगा एक स्मॉल एक तरह का मैट्रिक्स बना दूंगा। याद रखना 1 लिखा हूँ, ये 1 वाला मिटा दूंगा और ये वाला मिटा दूंगा। जो चीज बच जाएगा उससे लिख लूंगा। क्या लिख दूंगा, 4 6 0 9। ठीक है, उसी तरह से -2 लिखा, 2 लिखा हुआ, 2 वाई टर्म को मिटा दूंगा, ये टर्म मिटा दूंगा। तो क्या बचेगा मेरे पास, 2 6 3 और 9, 3 और क्या हो जाएगा 9। उसी तरह 3 लिखा है तो यही टर्म को मिटा दूंगा, यही टर्म मिटा दूंगा। मेरे पास क्या बचेगा, 2 4 3 और 0। तो ये मेरे पास क्या हो गया। अब क्या मैंने इसके साथ ना क्वेश्चन नंबर 4 भी लिख दिया है साथ साथ, क्योंकि इसको देखना है इसकी वैल्यू हमारे पास फाइंड आउट, देखते हैं क्या होती है। तो मैं लिखता हूँ ए डिटर्मिनेंट लिखता हूँ, 1 को वैसे लिखता हूँ, 4 9 से मेरे पास कितना होता है 36 होता है। ठीक है, और 0 6 से क्या होता है 0 ही हो जाता है। फिर -2 मैंने वैसे लिखा है, इसको इससे मल्टीप्लाई, 2 9 से कितना होता है मेरे पास 18 होता है और 3 6 से कितना होता है 18 होता है। 18 - 18 किसके बराबर होता है, 0 के बराबर होता है। तो मैं डायरेक्ट यहाँ पे क्या कर सकता हूँ, 0 लिख सकता हूँ। और उसके बाद क्या लिखा हुआ है, यहाँ पे +3 लिखा हुआ है। 2 0 से मेरे पास 0 होता है और 3 4 से मेरे पास कितना होता है 12 होता है। तो 0 लिखने की जरूरत नहीं है, मैं यहाँ पे -12 क्या कर सकता हूँ, लिख सकता हूँ।
जब मैं 1 को 36 से मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरे पास 36 आएगा। जब 0 को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करूंगा तो 0 ही आएगा। और प्लस माइनस माइनस होगा, 3 12 से मेरे पास कितना होता है 36 होता है। 36 पॉजिटिव में, नेगेटिव में मेरे पास क्या बचे 0। तो ए डिटरमिनेंट की वैल्यू क्या आ गई 0 आ गई, मतलब ये सिंगुलर मैट्रिक्स है और इसका सोल्यूशन पॉसिबल नहीं है। तो चले आज अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेना, क्वेश्चन नंबर 4। इसको भी सेम उसी तरह से करना है जिस मैंने क्या किया है, मैंने यहाँ पे इसको लिख लिया है। अब क्या करना है, इसका डिटरमिनेंट निकालना है। तो लेट करोगे, लेट करने के बाद लिखोगे ए बराबर है किसके 2 3 -5 3 1 1 4 5 और 0। ठीक है, डिटरमिनेंट निकालने का तरीका क्या होता है, हम लोग ए लिखते हैं, डिटरमिनेंट का निशान डालते हैं, पहली वाली टर्म पॉजिटिव में, दूसरी वाली टर्म नेगेटिव में और चौथी वाली टर्म फिर पॉजिटिव में। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग इसको क्या करते हैं, लिख रहे होते हैं। तो मैंने लिख दिया तो क्या हो जाएगा, फिर फर्स्ट कॉलम फर्स्ट रो कैंसिल होगा तो मेरे पास क्या हो जाएगा 1 5 1 0। इसमें क्या होगा, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम माइनस होगा 3 5 -5 0 और फिर ये कैंसिल होगा और ये कैंसिल होगा तो क्या बचेगा 3 1 -5 और 1। तो मेरे पास ये डिटरमिनेंट की वैल्यू देख लो क्या आ रही है मेरे पास, 1 0 था 0 और 1 5 था -5। उसी तरह से माइनस का 3 0 था मेरे पास 0, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और 5 5 था मेरे पास 25 प्लस का। ठीक है, उसी तरह से प्लस 4 लिखा गया, 3 1 था मेरे पास 3 हो जाता है और प्लस का क्या हो जाएगा मेरे पास 5 हो जाएगा। ठीक है, जब इसको हम लोग करेंगे सॉल्व तो मेरे पास क्या बचेगा, ए लिखूंगा मैं, 2 लिखूंगा, -5 लिखूंगा, माइनस का 3 लिखूंगा और 25 लिखूंगा, प्लस 4 लिखूंगा और 8 लिखूंगा। जब इसको मैं सॉल्व करूंगा तो मेरे पास ए की वैल्यू क्या आ जाएगी, माइनस का 53। तो ए डिटरमिनेंट की माइनस का 53 आ गया, तो इसका मतलब इट्स नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, मतलब ये सिंगुलर मैट्रिक्स नहीं है। तो इसका सोल्यूशन क्या है, पॉसिबल है, मतलब ए जो है, ए डिटरमिनेंट जो है वो नहीं है इक्वल 0 के। तो इसका सोल्यूशन क्या है, पॉसिबल है। तो आ जाए इसके आगे चलते हैं, सॉल्व जाता है ना तो उसका एडजॉइन ऑफ ए निकालने का तरीका क्या होता है, ये पहला टर्म है ना तो ए के साथ लिखेंगे 1 1, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फिर क्या लिखेंगे फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, फिर फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, फिर लिखोगे सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, फिर सेकंड रो सेकंड कॉलम, फिर सेकंड रो थर्ड कॉलम, उसी तरह से थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, थर्ड रो सेकंड कॉलम और थर्ड रो थर्ड कॉलम। ठीक है, मैंने क्या किया, मैंने इसकी एक लोकेशन लिख दी कि ये वाली एलिमेंट ये है, ये वाले एलिमेंट ये है, ये वाले एलिमेंट ये है और ये वाले एलिमेंट ये है। हम लोग क्या करते हैं, हम लोग इसको सॉल्व किस तरह से करते हैं कि हमने एडजॉइन निकालना है तो इसकी लोकेशन की आपको वैल्यूज फाइंड आउट करना होगा ऊपर से देख करके और फिर उस पर क्या ले लेना होगा, ट्रांसपोज ले लेना होगा, तभी हम लोग एडजॉइन निकाल सकते हैं। तो A11 निकालने का तरीका क्या होता है, A11 निकालने का तरीका होता है हमने -1 लिखना है, क्या लिखना है -1 लिखना है। जो यहाँ पे 1 1 लिखा हुआ है ना वो इसी के ऊपर क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, 1 + 1 हो जाएगा। और उसके साथ साथ हम लोग क्या करेंगे, एक स्मॉल से डिटरमिनेंट बनाएंगे। जो 1 1 लिखा हुआ है ना तो इस 1 को मिटा दोगे और ये वाला 1 मिटा दोगे, मतलब फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम को मिटा दोगे और उसमें जो वैल्यू बची हुई है A22 A23 और A32 और A33 इससे देखेंगे, मतलब ये वाले रो को मिटा देंगे तो मेरे पास क्या बचेगा 1 5 1 0। ठीक है, यही बचेगा ना मेरे पास, और कोई दूसरी वैल्यू तो है ही नहीं। अब क्या करोगे, A11 लिखोगे, इक्वल टू डालोगे, -1 के ऊपर क्या आ जाएगा, स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है ना, 1 + 1 स्क्वायर होता है और यहाँ क्या हो जाएगा 1 0 से मेरे पास 0 होता है और माइनस का क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा, 1 5 5 होता है। तो मैं क्या देख रहा हूँ और ये आप भी देख रहे हैं कि जब भी स्क्वायर हो, इवन नंबर हो तो मेरे पास क्या हो जाता है, पॉजिटिव हो जाता है वो नंबर और ये -5 से क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई। तो 1 - 5 क्या हो जाता है मेरे पास, 1 - 5 मेरे पास हो जाता है -5। तो मेरे पास A11 की वैल्यू क्या आ गई, A11 की वैल्यू क्या आ गई, -5 आ गया। ठीक है, तो हमें इस तरह से ये वैल्यू को क्या करना होगा, हमें फाइंड आउट करना होगा एक एक करके। जैसे कि अब मुझे A12 निकालना है, क्या निकालना है A12, तो मैं क्या करूंगा, मैं -1 लिखूंगा, इसे 1 2 लिखा हुआ तो 1 प्लस क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। उसी तरह से मैं यहाँ पे एक स्मॉल ब्रैकेट बनाऊंगा और 1 2 को गायब कर दूंगा, मतलब 1 को गायब करूंगा, मेरे पास क्या 1 रो को गायब करूंगा और 2 कॉलम को गायब करूंगा, रो और कॉलम। तो मेरे पास क्या बचेगा 3 5 -5 और 0। इसको सॉल्व कर लेते हैं तो 1 2 की वैल्यू क्या आ जाएगी मेरे पास, जब मैं इसको सॉल्व करूंगा -1 का क्या हो जाएगा, क्यूब हो जाएगा और 3 0 से मेरे पास क्या होता है 0 ही होता है और 5 5 से क्या होता है 25 होता है, माइनस 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 हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो गया। तो A12 की वैल्यू क्या आ जाएगी, जब भी पावर क्यूब में मतलब कि और नंबर में हो तो मेरा आंसर क्या आता है, माइनस में ही आता है।
तो ये मल्टीप्लाई होगा इससे प्लस 25 से, तो मेरे पास A12 की वैल्यू क्या आ जाएगी -25। ठीक है, तो मैंने क्या निकाल लिया, A12 की वैल्यू को भी फाइंड आउट कर लिया। तो क्या कर दूंगा मैं, A12 की जगह लिख दूंगा -25। तो इसी तरह से क्या करना होगा, हमें एक एक करके सब का निकालना होगा वैल्यू और देखना होगा मेरे पास कौन कौन सी वैल्यू आ रही है। तो चले आज मैं निकाल के दिखा देता हूँ आपको क्या करना होगा। इसको रब कर देता हूँ ये वाला हिस्सा और A13 की वैल्यू, फिर इसी तरह से सारी वैल्यू को हम लोग अभी फाइंड आउट करेंगे साथ साथ। तो क्या लिखता हूँ, A13 लिख देता हूँ, क्या हो जाएगा -1 हो जाएगा, 1 और 3 लिखा है तो 1 प्लस क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, और यहाँ वाली टर्म क्या आ जाएगा 1 रो फर्स्ट कॉलम को मिटा दो तो क्या हो जाएगा फर्स्ट रो थर्ड कॉलम को, तो मेरे पास 3 1 -5 और 1। ठीक है, तो ये वैल्यू आ गई। उसी तरह से मेरे पास 2 1 को करना है, मैं एक बार इसको लिख देता हूँ ना सारा, ताकि क्या हो जाएगा हम आराम से कर लेंगे सारी वैल्यू को। तो क्या आ जाएगा 2 + 1 हो जाएगा ये, और यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 और 1 को मिटाना है। मेरे पास क्या हो जाएगा 2 और 1, मेरे पास क्या रो को मिटाना है, देखो 2 रो को मिटाना है और 1 कॉलम को मिटाना है। 2 रो और 1 कॉलम मिटा तो मेरे पास क्या हो जाएगा 3 4 1 0। क्या लिखूंगा 3 4 1 0। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लेते हैं जल्दी से। 3 1 से कितना होता है, मेरे पास 3 होता है। ठीक है, और माइनस का निशान है, और 5 1 से 5 होता है, तो मेरे पास हो जाएगा 3 - 5, तो मतलब मेरे पास ये 8 हो जाएगा। और 8 किससे मल्टीप्लाई होगा, 1 के क्यूब लगा हुआ है, तो मेरे पास क्या हो जाएगा, मेरे पास हो जाएगा ये माइनस का 1 ही होगा और मल्टीप्लाई होगा 8 से, तो मेरे पास माइनस का 8 आएगा। क्या आएगा, माइनस का 8 आएगा 13 की वैल्यू। तो क्या लिख दूंगा, माइनस का 8 लिख दूंगा। उसी तरह से क्या लिखूंगा, अब मैं आगे चलूंगा तो मैं इसकी वैल्यू निकालता हूँ। 3 0 से मेरे पास कितना होता है 0 होता है, और 1 4 से क्या होता है मेरे पास -4 होता है। और यहाँ पे क्या लिखा हुआ है मेरे पास 2 1 किसके बराबर है, क्यूब के, तो माइनस का 1 रहेगा, तो माइनस का 1 मल्टीप्लाई बाय -4, तो मेरे पास क्या आ जाएगा 4 आ जाएगा पॉजिटिव का। तो A21 की वैल्यू क्या आ गई 4 आ गई, तो मैं क्या लिखूंगा A21 की जगह मैं क्या लिख दूंगा 4 लिख दूंगा। इसी तरह से सारा निकाल के मैं आपको दिखा देता हूँ। हमारे पास क्या, मैंने तमाम वैल्यूज को निकाल दिया क्योंकि काफी टाइम वेस्ट हो रहा था, तो मैंने क्या किया तमाम वैल्यूज को एक साथ ही निकाल दिया। अब क्या लेना होगा, इसका ट्रांसपोज लेना होगा। तो मेरे पास क्या हो जाएगा, एडजॉइन ऑफ ए लेने के बाद अभी तक नहीं निकला था जब तक मैं इसका ट्रांसपोज ना ले लूँ। तो क्या करूँगा, ये वाली टर्म जो चीज रॉ में लिखा होगा उसको मैं कॉलम में लिख दूंगा, मतलब -5 -25 और क्या आ जाएगा -8। यहाँ पे क्या आ जाएगा 4 20 और -17, और ये इसमें क्या आ जाएगा 11 2 और -6। ठीक है, ये तमाम वैल्यूज मेरी हो गई एडजॉइन ऑफ ए। अब एडजॉइन ऑफ ए निकल गया तो ए इनवर्स की पास ए इनवर्स की वैल्यू क्या है 1/-53। मुझे मालूम है क्योंकि हमने सॉल्व किया तो हमारे डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या आई थी -53 आई थी। उसके बाद क्या हो जाएगा, एडजॉइन ऑफ ए क्या है -5 -25 -8 4 20 -17 11 2 -6 नहीं होगा, ये -7 होगा। ठीक है, अब क्या करना होगा, इन -53 को सबके साथ लिख देना होगा। तो -53 क्या हो जाएगा मेरे पास सबके साथ दिखा जाएगा, -5 -25 -8, फिर मेरे पास 4 20 -17 11 2 और -7 क्या हो जाएगा मेरे पास। ये जो 53 ना सबके साथ डिवाइड होकर लिखा जाएगा, 53 लिख दिया यहाँ पे 53, यहाँ पे 53 किसका माइनस का, सबके साथ माइनस का निशान डालेगा। ठीक है, 53 यहाँ पे भी डिवाइड होगा माइनस का, यहाँ पे 53 डिवाइड होगा माइनस का, यहाँ पे भी 53 डिवाइड होगा किसका माइनस का, यहाँ पे 53 डिवाइड होगा माइनस का, यहाँ पे भी 53 क्या होगा डिवाइड होगा माइनस का। ठीक है, माइनस का 53, और ये भी डिवाइड होगा माइनस का 53। ठीक है, अब क्या करना होगा, जो चीज़ कट रहा होगा उसे काट देंगे। तो ए इनवर्स की वैल्यू क्या आ जाएगी मेरे पास, माइनस से माइनस कटा तो मेरे पास क्या बचा, मेरे पास बचा यहाँ पे 5/53। उसी तरह से इससे माइनस कटा क्या आ गया 25/53। उसी तरह से 8 लिखा हुआ है और मेरे पास 3 लिखा हुआ है, तो मेरे पास क्या हो जाएगा 8/53, माइनस से माइनस क्या हो जाएगा कैंसिल आउट हो जाएगा। इसके बाद क्या लिखा हुआ है 4/53, तो माइनस का 53 हो जाएगा क्योंकि इसमें कैंसिल आउट नहीं हो रहा। इसमें क्या हो जाएगा मेरे पास 20/53 माइनस का। उसी तरह से मेरे पास यहाँ पे क्या हो जाएगा 17/53 पॉजिटिव का, यहाँ पे 11/53 नेगेटिव का, और यहाँ पे क्या हो जाएगा 2/53 नेगेटिव का, और यहाँ पे क्या हो जाएगा 7/53 पॉजिटिव का। तो ये क्या हो जाएगा मेरा आंसर हो जाएगा ए इनवर्स का। तो इसी तरह से बाकी सवालात को भी सॉल्व करना है। आप लोग देखिएगा किस तरह से सॉल्व हो रहा है, फिर कमेंट करके बताना कि आपका ये सॉल्व हो रहा है कि नहीं हो रहा। तो फिर आपसे मुलाकात होगी एक न्यू वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा, अपने एक का ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।